अमरोहा से समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के विवादित बयान पर यूपी की सियासत में हलचल बढ़ गई है। सपा विधायक के विवादित बयान के आने के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार समाजवादी पार्टी और सपा विधायक महबूब अली पर हमलावर हैं। इस बीच सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा विधायक महबूब अली पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा विधायक महबूब अली में अगर दम हो तो वह सपा मुखिया अखिलेश से बोले कि 20% मुसलमान सपा को वोट देते हैं, इसीलिए किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएं। लेकिन महबूब अली ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे नेता गुलाम होते हैं और वह कभी अपनी कौम के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि महबूब अली भूल रहे हैं कि राजा सुहेलदेव ने मुगलों को जमीन में दफन कर दिया था और हम उसी महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं। बता दें कि सोमवार को सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर अंबेडकर नगर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब सपा की सरकार बनती है तो पुलिस में भर्ती यादव की होती है, तब ना तो मुसलमान की होती है ना ही दलित और पिछड़ों की। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शायद उनको पता नहीं है कि जब यहाँ विदेशी आक्रमणकारी, जिसको मुगल कह रहे हैं, उनको मार भगाने का आज भी नानपारा मैदान, कोटला नदी इतिहास है कि महाराजा सुहेलदेव जी ने वहीं जमीन में दफना दिया है। हम उनके वंशज हैं, वो भूल रहे हैं। अगर उनके पास दम है, बोलने की कुव्वत है, तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के सामने कहें कि 20% वोट मुसलमान देता है और 9% वोट यादव देता है। 4 बार सरकार बनी, 4 बार यादव मुख्यमंत्री बना, लेकिन अगली बार क्या मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये बोलने की कुव्वत है उस आदमी में। अगर वो विधायक है, दम है उसमें, वो मुलायम अखिलेश यादव जी के सामने बोले। वही दिन पटिया से निकाल दी हैं अखिलेश के। समझ रहे हैं ना? ये पे जो चिल्ला रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं अपने। जब पुलिस में भर्ती होती है सरकार बनाने के बाद, बोरा का बोरा वोट मुसलमान दे देता है सपा को, सरकार बन जाती है। सरकार बनने के बाद जब पुलिस की भर्ती होती है, पार्टी छोड़ दीजिए पिछड़ों को, छोड़ दीजिए दलितों को, क्या मुसलमानों को जुल्हा दुनिया सारी शेख सैयद को हिस्सा दिया? नाई गोंडपाल प्रजापति कुम्हार बिंद केवट मल्ला राजभर आरा कर्कवंशी बंजारा बहलिया खंगार, इनको छोड़ दीजिए। 20% वोट मुसलमान देता, उनकी औकात है बोलने की कि पुलिस की भर्ती में कितना हिस्सा दिया मुसलमानों को? लेखपाल, ग्राम सेवक, बीडीओ और एसटी कितना दिया मुसलमानों को, पूछने की औकात है? अपने गिरबान में झांक के देखें, गुलामी करना बंद करें। समाज का वोट दिलाते हैं तो समाज की हिस्सेदारी की भी बात करें। मुगल आया, मुगल कैसे गया? भारत के लोगों ने चमड़ी उधेड़ करके भेज दिया उनको, मुगलों को नहीं रहने दिया। जब गुलामों को गुलामी का एहसास हो जाता है ना, तो गुलाम अपनी जंजीर की बेड़ी तोड़ने के लिए चटपटा उठता है। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि सपा और कांग्रेस गठबंधन का दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, उस पर अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं दोनों। देखिए, दोनों चित्तू कांता है। हम लोग पूर्वांचल की धरती पर खड़े हैं। एक कहावत है, ये दोनों नेता लोकसभा चुनाव में एक साथ भाषण दिए कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो आरक्षण और संविधान खत्म हो जाएगा। सरकार बन गई, संविधान सुरक्षित, आरक्षण भी अपनी जगह। अब उन्हीं के साथ दोनों दो धुरी पकड़ लिए। एक नेता अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ वही राहुल गांधी 50 साल शासन दिल्ली और लखनऊ के बाद वही राहुल गांधी बोल रहे हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। एनडीए सरकार, दिल्ली में मोदी जी, यूपी में योगी जी। कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 7.5 साल से योगी जी के राज में कहीं दंगे और कर्फ्यू नहीं हो रहे हैं। और ये दोनों पिछड़ों के, दलितों के, मुसलमानों के दुश्मन हैं। क्या ये कांग्रेस और सपा मिल करके इस उपचुनाव में घोषणा करेगी कि आने वाले चुनाव में जब उनकी सरकार बनेगी ये मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये दोनों एक साथ बोलेंगे का मंच पर?
आते हैं दोनों से तो सवाल जरूर करिएगा कि अगर ये विधायक भी आते हैं, मुसलमान नेता भी आते हैं, तो उनसे पूछिएगा कि क्या हिम्मत है। राजभर जी तो ललकार रहे हैं। मंत्री जी, अवधेश प्रसाद जो सांसद अयोध्या हैं, उनका एक बयान आया था अभी पिछले कुछ दिनों पहले कि जितना ही योगी आदित्यनाथ बिल की पुराएंगे उतना ही वोट कम होगा और बहुत भारी उनकी हार होगी, जमानत जब्त हुई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष भी जानता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। ये सब विपक्ष के लोग चिल्लाते हैं। जनता भी इस बात को जानती है कि विपक्ष को हम जितवा देंगे तो 2.5 साल वो रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम विकास कैसे करें। तो जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष के विधायक को जितवाया जाए ताकि हम क्षेत्र का विकास हो सके। ऐसा जनता का भी मानना है और विपक्ष का भी मानना है। विपक्ष अभी से चिल्लाना शुरू कर दिया है, अपनी हार स्वीकार कर लिया है कि सरकार सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रही है। ऐसा लोगों को बयान आ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भी तो आए हैं, हम भी तो अपनी पार्टी के संगठन का इसी 7 तारीख को महिला सम्मेलन करने जा रहे हैं और 204 बूथों पर आप देखिएगा, हर बूथ से आपको कम से कम 50 महिलाएं आपको 7 तारीख को कटहरी में आएंगी। अब उसको कहेंगे सरकारी मशीनरी है। हमरे पहले कौन मशीन, तो मंत्री है ही, पंचायती राज है, कौन मशीन हम लोग घूमत रही। जिला पंचायत में बिना टेंडर पास कराए एक कार्य हो गया था, जांच हो गई, उसमें जांच हो रही है, उसमें जांच हो रही है। आपको शायद पता होगा, जब मेरे संज्ञान में बात आई तो उसी दिन शाम को हमारे अरविंद राय जी शाम को आए थे, जांच किया, उसकी जांच चल रही है और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू।